तो गाइस क्या हाल है सबके, आई बड़े होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड बात कर लेते हैं आज करूँ फर्स्ट अपडेट को लेकर जो कि होने वाली लिडोमा एशिया एंडलेस सीरीज के पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो क्या जो इसका ओवरऑल पॉइंट्स टेबल है इसमें काफी सारी मिस्टेक्स हैं। तो कल का दिन हमारी इंडियन टीम्स के लिए इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला था एंड कल के दिन टीम एलीट ने 69 पॉइंट्स किए थे विद 1 बुया एंड वही हमें टीएसजी आर्मी की तरफ से भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था एंड उनके कल के दिन के पॉइंट्स थे 50 एंड वही अगर ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात कर ले तो अभी दोनों ही टीम टॉप 12 से बाहर हो चुकी हैं। तो बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल के मिस्टेक को लेकर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि टीएसजी के अभी 306 पॉइंट्स हैं कल के दिन के बाद एंड कल के दिन टीएसजी आर्मी ने 6 गेम्स के बाद टोटल 50 पॉइंट्स किए थे एंड ये जो अभी आप स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल देख पा रहे होंगे तो ये है परसों के मैचेस के कंप्लीट होने के बाद एंड जिसमें कि टीएसजी के 266 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम 266 में टीएसजी के कल के 50 पॉइंट्स ऐड करते हैं तो ये टोटल बनता है 316। बट अगर आप कल की ओवरऑल स्टैंडिंग देखें तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि टीएसजी आर्मी के टोटल 306 पॉइंट्स हैं एंड साथ ही बताया ये भी जा रहा था कि टीएसजी आर्मी को कुछ कंपनसेशन पॉइंट्स भी मिलने वाले बट हमें एडिशन की जगह तो पॉइंट्स का डिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि लिडोमा के मैनेजमेंट का कोई मिस्टेक है या फिर कुछ और। एंड साथ ही कल जब लिडोमा की लाइव स्ट्रीम पर भी एक साथ काफी सारे कास्टर अलग अलग प्लेयर्स को टियर लिस्ट में रैंक कर रहे थे एंड जिसमें कि कास्टर्स ने टियर लिस्ट में पहाड़ी को स्नाइपर गॉड की रैंक नहीं दी एंड जिसके बाद उनके फैंस काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और वो सभी कास्टर्स को काफी ज्यादा अब्यूज करना शुरू कर देते हैं एंड जिसके बाद हमें चिरायू की तरफ से इस चीज के ऊपर रिप्लाई देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि भाई आपका अगर आपका कोई फेवरेट आपकी फेवरेट कोई भी XYZ स्क्वाड है और हमने उनको अगर ब्रोंज पे रख दिया, हमने यहाँ पर ब्रोंज को अभी किसी पे नहीं रखा है, किसी को नहीं रखा ब्रोंज पे, बट सपोज करो रख दिया तो उनका पूरा फैन बेस हमसे ऑफेंड हो जाएगा और हमको गालियां भरने लग जाएगा। तो ये भाई हम यहाँ पर फैक्ट्स की बात करना है, हम यहाँ पर स्टैट्स की बात करना है। हंटपाजी ने एंडलेस सीरीज के बेसिस पे रेट करा है, मैंने ओवरऑल के बेसिस पे रेट करा है, बाकी एरो भाई इंसेन भाई ने भी पूरा ओवरऑल के बेसिस पे रेट करा है, एरो भाई ने भी काफी स्टैट्स की बातें करी तो उन्होंने भी अपने हिसाब से रेट करा है। तो डेफिनेटली सबके पर्सपेक्टिव देखने के अलग अलग है, सारे कास्टर्स का पर्सपेक्टिव अलग है। अगर हम चारों एक साथ बैठे हैं और हमारा ही पर्सपेक्टिव अगर अलग है तो चैट में तो कम से कम 400 से 500 लोग हैं। अगर सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है तो क्या आप सब एक दूसरे को गालियां लिखने देंगे? नहीं। तो मेरे हिसाब से ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हमारा बस एक एंगल है जो कि हम शो करने आए थे। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या बोलना है क्या नहीं वो तो आपके ऊपर है। वो तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स कैसे हर एक थर्ड पार्टी एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रही है बट अभी तक वो हमें किसी भी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नेम के अंडर खेलते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो इनसेन अरीना ने बात करी कि टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की एक्चुअल डिमांड क्या है। लगता है कि टीम लिक्विड की कोई TFF टीम नहीं है तो वो टीजी को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट क्या टीजी जाएगी? मुझे इतना समझ आता है कि टीजी को कोलैबोरेशन करना है, टीजी को किसी ऑर्ग से अक्वायर नहीं होना है, जो बहुत बढ़िया जज्बा है, उनको कोलैबोरेशन करना है। एंड शायद से यही एक कारण है जिसके कारण टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी तक किसी भी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं खेल रही है। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं टीम एलीट के बारे में। तो जैसा कि आप सबको भी पता है कि अभी टीम एलीट के सभी मेंबर्स अलोंग विद पहाड़ी सभी बूट कैंप पे ओजी के एंड उनके ओरंगुटान के बूट कैंप पे होने के बाद भी अभी भी वो हमें टीम एलीट के नाम से खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि अभी तक वो हमें ओजी के नाम से खेलते हुए देखने को नहीं मिल रहे। तो इसके रिलेटेड बात करते हुए इनसेन अरीना ने कुछ ये बोला। एलीट तो ओजी में है ना, तो वो ओजी के नाम से क्यों नहीं खेलते? देखो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ओरंगुटान ना बहुत बड़ा ब्रांड है, एलीट ओजी में है लेकिन दे आर नॉट साइंड। तो जब तक एलीट एज अ टीम परफॉर्म करके अपना नाम प्रूव नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि यार ओरंगुटान के बैनर के अंडर पहाड़ी उस टीम को खिलाना चाहेगा। गलत नहीं है, पहाड़ी तो है भाई, ओजी एलीट का हमेशा पार्ट रहेगा, बट पहाड़ी भी प्रॉबेबली ये चाहते होंगे, रॉकी भाई भी ये चाहते होंगे कि जब तक ये बड़ा नाम ना बनाए अपना परफॉर्मेंस में तब तक उस बड़े बैनर के अंडर उनको ना लिया जाए। बट हाँ मतलब वहीं रह रहे हैं, वो तो बूट कैंप पे ही रह रहे हैं। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जब फ्री फायर मैक्स इंडिया कप का अनाउंसमेंट हुआ था तो काफी सारी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने फ्री फायर के रोस्टर्स को अनाउंस किया था और तभी हमें K9 ई स्पोर्ट्स एंड सिंसिनाटी की दोनों ही ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री फायर के लाइनअप का अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला था एंड जिसके बाद K9 ई स्पोर्ट्स ने तो लाइनअप का अनाउंसमेंट कर दिया बट सिंसिनाटी किड्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। तो क्या इन फ्यूचर सिंसिनाटी किड्स फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में एंटर कर सकते हैं? इसके रिलेटेड अपडेट देते हुए इनसेन अरीना ने कुछ ये बोला। है एनजी लाइव वॉच पार्टी सी के आ रही है, एफएफ में नहीं यार, सी के नहीं, हम पूरा ध्यान उसी पे रखेंगे K9 पे।
तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स के बारे में। तो जैसा कि आप सबको भी पता है कि जैसे ही रेवेनेंट ने अपनी टीम को एक्वायर करा था, वैसे ही सारे प्लेयर्स उनके बूट कैंप पे आ गए थे एंड प्लेयर्स कुछ दिन तक वहां रह भी थे, बट कुछ दिनों के बाद वो वापिस अपने घर आ गए। तो इसके पीछे का रीजन बताते हुए केडी ने क्या बोला वो आप देख सकते हैं। केडी भाई बूट कैंप से वापस क्या आ गया भाई? देखो मेरा तो स्कूल था, स्कूल की वजह से मेरे को आना पड़ा, स्कूल जाना था, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां ले चुका था मैं ऑलरेडी। और ब्लैक का सीन था कि वो उसको जाना था, गणपति पापा बैठते हैं ना उसके घर पे, मतलब वो लोग, तो उसके लिए गया था गणपति के लिए। और वॉल्विन का ये था कि उसको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ता घर, उसका भी एडमिशन का सीन हो रहा था कुछ कॉलेज में। और फिर साहिल और लुइस बच रहे थे बूट कैंप में अकेले, वो दोनों क्या ही करते, वो भी घर चले गए। एंड साथ ही काफी सारे लोग केडी से उनकी सैलरी भी पूछ रहे थे एंड काफी लोग तो काफी ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। उनकी सैलरी को लेकर बात करते हुए केडी ने कुछ ये बोला। थाउजेंड्स में है अभी लाख। अरे भाई सबकी 1000 में, लाख कहाँ भाई, अभी किसी की भी नहीं होगी लाख में, पागल वागल हो क्या? अभी गेम आया है, पहला टूर्नामेंट है भाई ये, कितने साल, 3.5-4 साल बाद, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? होगा भाई, धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्रूव होएगी, इकोसिस्टम बिल्ट होने में फ्री फायर का वापस से टाइम लगेगा, टूर्नामेंट्स वगैरह होने स्टार्ट हो। अभी तो थर्ड पार्टी वगैरह भी नहीं हो रहे हैं, एक ये लिडोमा ही था मेजर और एक FMIC, उसके अलावा तो कहाँ ही हो रहे टूर्नामेंट आने के बाद भी। अभी थोड़ा धीरे धीरे होएगा सब कुछ, अनऑफिशियल लैंड्स भी होंगे समझ रहे हो, अभी कुछ नहीं आया रोड मैप वगैरह। हाँ तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई नो की वीडियो काफी ज्यादा छोटी होने वाली है एंड इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि कंटेंट ही नहीं था। तो अगर आपके पास कोई भी फ्री फायर स्पोर्ट्स के रिलेटेड अपडेट होती है तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।